हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ जो बचपन से मूक, बधिर और अंधी होने के बावजूद दुनिया की एक मशहूर सेलिब्रिटीज हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षाविद, साहित्यकार, समाज सेवी और न जाने क्या क्या हैं। तो लीजिए, आज की मेरी एपिसोड उन्हीं को समर्पित है। मित्रों, उसके लिए घना कोहरा थी दुनिया, वो अंधेरा अकेले नहीं था, उसके साथ अटूट सन्नाटा भी था जिसका दिमाग में बसेगा था। कुदरत का सहज कमाल है, जहाँ किसी आवाज़ का आना मुमकिन नहीं होता, वहाँ से कोई आवाज़ निकलती भी नहीं है। तो न कुछ दिखाई पड़ता था, ना कुछ सुनाई पड़ता था और ना कुछ बोलने की क्षमता थी। दुनिया दूसरे के लिए चाहे जितना खूबसूरत हो, लेकिन उस लड़की के लिए सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे तक सिमटी हुई थी। उस लड़की को अंधेरे और सन्नाटे से बचा लाने के लिए एक शिक्षिका मिस सुलीवान जुटी रहती थी। सुलीवान तरह तरह से कोशिश करती थी, लेकिन एक बंजर अधेरे मन में शब्द रोपने की कोशिश निरंतर नाकाम हो गई थी। बंजर से टकराकर शब्द बार बार लुढ़क जाते थे। एक दिन सुलीवान ने उस लड़की के गोद में एक बड़ी गुड़िया रख दी और उसके हथेली पर लिखा DOLL, मतलब डॉल। इस बहाने समझाने की कोशिश की कि जो चीज़ तुम्हारे हाथों में है वह डॉल है। ऐसे ही कोशिश MUG मग पढ़ाते हुए की, वाटर WATER पढ़ाते हुए भी की, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। डॉल पढ़ाने के क्रम में वह लड़की इतना गुस्सा गई कि डॉल को ही पटक दिया। सीखने सिखाने की कोशिश जब नाकाम होती थी, तब चीज़ें ऐसे ही टूटती थी। दरअसल जिस शांत और ठहरी हुई अंधेरी दुनिया में वह लड़की रहती थी, वहाँ कोमलता अंकुरित नहीं हुई थी। इसलिए अच्छा लगता था जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में चीज़ें टूट जाती थी। यह एक कठिन प्रश्न था और चुनौती भी कि संवेदना का संवेदनहीन संचार कैसे हो। दुनिया में करोड़ों चीज़ें हैं, उसकी पहचान कैसे हो, कैसे बढ़े ज्ञान, कैसे हो शिक्षा। अचानक एक दिन सुलीवान उस लड़की को कुएं के पास ले गई। वहाँ कोई पानी खींच रहा था। सुलीवान ने उस लड़की के हाथ को टोटी के नीचे कर दिया। एक हथेली से ठंडी धार बह चली। तभी दूसरी हथेली पर लिखा वाटर WATER। एक हथेली पर पानी गिरता था और दूसरी हथेली पर बार बार लिखा जा रहा था पानी। मतलब जो तुम्हारी हथेली पर गिर रहा है वो पानी है, सिर्फ पानी। उस लड़की को झटका सा लगा और ज्ञान के द्वार अचानक से खुल गए। ना केवल पानी से उसका परिचय हुआ, बल्कि बाकी चीज़ों को भी महसूस करने एवं समझने का भी तरीका हासिल हो गया। समझ आ गया, हथेली पर उंगलियों से जो लिखा जा रहा है उस पर गौर करना होगा, उसे आगे के लिए याद रखना होगा। हर बार हथेली पर पानी नहीं गिरेगा, लेकिन दूसरी हथेली पर जब कभी पानी लिखा जाएगा तो पानी को तत्काल पहचानना होगा। हथेली पर लिखे शब्द पानी ने उस लड़की या महान हस्ती हेलन केलर की आत्मा को जगा दिया। मानो चेतना लौट आई, भाषा का रहस्य प्रकट हो गया, मन मस्तिष्क एक अलग ही आनंद से आलोकित हो गया। दुनिया में खूब सारी चीज़ें थी, उनके अलग अलग नाम थे और उनके साथ अलग अलग विचार भी जुड़े थे, जो मन में आने आंसू बहने लगे, मन में भाव भी उमड़ने लगे। तब उस गुड़िया की भी याद आई